बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिख हाजिर हूँ और हम जो है परवेज़ इलाही की कल रिहाई जो हुई है उस पर जो है बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी दफ्तर पर जो है उसको सील कर दिया गया और उसका कुछ हिस्सा गिरा दिया गया। इस पर जो है हम बात करेंगे और हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ एक पेज पर हैं या उनके मकासद एक हैं। फिर हम बात करेंगे सरमाया कार कौंसिल का इजलास और अली अमीन गंडापुर को जो है वो दावतनामा नहीं दिया गया और हमाद अजहर को सामने लाना आया तहरीक इंसाफ की कोई हिकमत अमली है। और हम बात करेंगे डील की तमाम खबरें जो गर्दिश कर रही हैं उनकी सच्चाई। तो हम आते हैं तफसील पर। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। जैसा कि सबको मालूम है चौधरी परवेज़ इलाही की कल रिहाई जो हुई और ये मुख्तलिफ तरह की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि शायद परवेज़ इलाही की जो है किसी डील के हिस्सा है और ज़्यादा जो गर्दिश कर रही हैं वो चौधरी शुजात और उनकी फैमिली की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये कि इनको जो है हमारा हाथ है इनकी रिहा करवाने में। तो जो इन बातों की जो सच्चाई है असल हकीकत है मैं उससे आपको आगाह करती हूँ कि असल हकीकत क्या है। परवेज़ इलाही जो कि 77 साल उम्र के आदमी हैं और बड़े ही सरगर्म रहे हैं, सियासत में उनका हिस्सा और बहुत ही वज़ादार फैमिली से तल्लुक़ है उनका। तो उनको जो है जब तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की और फिर जो है वज़ीर आला पंजाब उनको बनाया गया और उसके बाद जो है उनकी जो वफादारियां हैं वो मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ रहीं और फिर उन्होंने आखिरकार जो तहरीक इंसाफ को जो है वो ज्वाइन कर लिया। तो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से क्रैक डाउन किए गए 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ पर, इसी तरह से जो है परवेज़ इलाही के को भी मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो उन पर जो है किए गए और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। और जो कि कल उनकी रिहाई हुई है तो इसमें जो है ये खबरें दी जा रही थी कि ये चौधरी शुजात और उनकी फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये जो है कोई डील का भी हिस्सा नहीं है। चौधरी शुजात चौधरी परवेज़ इलाही की जो कि एक 70 साल के आदमी हैं और इस उम्र में जो है उनकी हालत पहले ही एक मरीज़ आदमी है, बीमार हैं और उनको जो है बहुत सारी बीमारियां लाहक है और इसके बावजूद जो है उन्होंने जमा मर्दी से जो है जेल में जो है अपनी ये जेल काटी। और अब जो कि एक दिन ये हुआ कि वो वॉशरूम में जो है वहाँ पे गिर गए जिससे उनकी पसलियाँ भी टूट गई, जिससे वो शदीद अलील भी हुए। तो ये क्या किया जा सकता है कि इसलिए उनको छोड़ा गया कि वो इसमें जो है कहीं ऐसा ना हो कि हम पर जो है इनका खुदा न खास्ता उनकी जान को कुछ हो जाता है तो उसका जो है वो मसाइल बढ़ेंगे और अवाम से पहले ही शदीद नफरत है अदारों के ख़िलाफ़, उसमें और शिद्दत आ जाएगी और इस वजह से जो है उनकी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए जो है उनको जो है वो रिहा किया गया। और ये तमाम जो कि वो चौधरी शुजात और उनकी फैमिली के लोग जो हैं ये बातें कर रहे हैं कि शायद हमने उनको जो है वो रिहा करवाने में जो है वो हमारा हाथ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। असल हकीकत जो है वो यही है कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज थी और उस वक़्त से ज़्यादा बीमार हुए जब वो जेल के बाथरूम में जो है गिरे, फिर वो हॉस्पिटलाइज रहे और फिर जो है ये देखा गया उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए जो है उनकी जो है रिहाई मुमकिन हुई। अब हम आते हैं कि क्या वो रिहा होने के बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है उनका कोई ब्रिज बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्योंकि हमेशा ये जो है चौधरी फैमिली जो है परवेज़ इलाही की फैमिली जो है मुस्लिम लीग काफ भी पहले कह लें कि ये एस्टेब्लिशमेंट के जो है ये लोग बहुत करीब रहे हैं और इन्होंने जो है बहुत से हुकूमतों में जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ दिया है। और इस वक्त भी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी जो है
वो इमरान खान को ये कहते रहे कि आप जो है इन जो तशद्दुद वाली सियासत या इस तरह के जो जलसे जुलूसों वाली सियासत से कुछ हम हटकर जो है वो चलें। और फिर इनके ये भी मशवरा था कि जो है एक उन्होंने दिया था जिससे ये पता चलता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के एहसानात को ना भूलें। ये भी परवेज़ इलाही का एक बयान था इमरान खान के लिए। तो इन तमाम बातों से जो है हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परवेज़ इलाही की जो है और उनकी फैमिली का या शुरू से लेकर जो है उनके बड़ों का भी जो है इस्टेब्लिशमेंट से जो है काफ़ी करीबी तल्लुक़ रहा है। और हो सकता है आने वाले दिनों में जो है परवेज़ इलाही ही वो ब्रिज साबित हों, वो रास्ता साबित हो जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है दूरियों को ख़त्म कर सकें। ये एक क्यास किया जा सकता है लेकिन हतमी बात नहीं है। अब आते हैं कि तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर जो है इस्लामाबाद में जो है उस पर जो है उसको सील कर दिया गया है और उसका कुछ हिस्सा जो है मस्मार भी कर दिया गया। इसमें जो है CDA की तरफ से ये सारी कार्रवाई हुई और CDA ने कहा है कि हमने जो है वो कई दफ़ा जो है इस बात का नोटिस भेजा कि जो है इसको खाली कर दिया जाए, लेकिन जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा नहीं किया गया तो हमने जो है ये इंतहाई कदम उठाया। लेकिन बात होती है यहाँ पे आ जाएंगे, अगर हवाओं का रुख जो है वो दुरुस्त अच्छा हो, किसी के लिए कहते हैं कि जिस तरफ हवाओं का रुख हो जाए अब जो है वो उस तरफ जो है वो आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। और अगर हवाओं का रुख तब्दील हो जाए तो वो चाहे तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी के भी इस तरह से मरकजी सेक्रेटरीट दफ्तर पर जो है उसको भी सील किया गया। इस तरह से नून लीग पर जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो उन पर के साथ भी ऐसा हुआ। और अब जो कि तहरीक इंसाफ के साथ उसके दफ्तर पर जो सील किया गया और फिर उसका कुछ हिस्सा जो है मस्मार किया गया, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये एक मामूल की बात है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब भी हवाओं का रुख तब्दील होता है तो जिस पार्टी के से जो है वो हाथ उठ जाता है तो उसके खिलाफ जो है इसी तरह के क्रैकडाउन्स जो हैं वो सामने आते हैं। अब हाथ किन का उठता है ये जो है ये एक सवाल भी है और जवाब सबके पास है कि सवाल जो है सब हाथ जो है किन का उठता है और हवाओं का रुख तब्दील करने वाले जो हैं वो कौन होते हैं। और हम आते हैं मौलाना फजलुर रहमान, जो कि आजकल तहरीक इंसाफ के साथ उनके जो है रहनुमाओं के साथ और आपस में इनकी अच्छी खासी मुलाकातें हो रही हैं और जो हैं ये इनके जो बयानात हैं एक जैसे हैं और यही बात कर रहे हैं कि 45 हुकूमत छीनी गई, अवाम की जो है राय को जो है एक तरफ डालकर 47 फार्म पर जो है हुकूमत कायम की गई। तो ये मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादी जमातें जो हैं और जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, सुन्नी इत्तेहाद भी शामिल है, अवामी नेशनल पार्टी भी जो है इसमें शामिल है, इन सब का यही है, जमात इस्लामी भी शामिल है। और ये इनका यही एक बयान है कि जो ज़्यादती हैं किसी के साथ भी हो रही हैं वो सरासर नाइंसाफ़ी है, लाकानूनियत है मुल्क में और जो है जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो कानून है वो यहाँ पे चल रहा है। इसलिए जो है फौरी तौर पर जो है जमहूरियत के लिए जो है अवामी मैंडेट को मद्देनज़र रखकर जो है हुकूमत कायम की जाए और इसी सिलसिले में 29 मई को जो है एक जो है वो एक धरना दिया जाएगा, एक जो है वो प्रोटेस्ट होगा जो इन तमाम जमातों की तरफ से होगा और ये ऐलान किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा होगा। अब सवाल ये बनता है कि आया कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक ही उनके बयानात हैं तो वो एक ही पेज पर हैं या अपने मकासद अपने उनके मकासद अलग हैं लेकिन कुछ मकासद के लिए वे के साथ हुए हैं। तो उनके मकासद जो भी हुई दोनों पार्टियों के जो भी हों लेकिन जो है दोनों का जो मकसद असल मेन मकसद पाकिस्तान में जमहूरियत और लाकानूनियत को ख़त्म करना है और आवाम को जो है वो रिलीफ देना है, असल मकासद उनके ये है। और अब हम आते हैं कि सरमायाकार कौंसिल का इजलास हो रहा है और जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला जो है वो शिरकत करेंगे, लेकिन जो है अली अमीन गंडापुर को जो है उसमें बुलाया नहीं गया, उनको कोई दावतनामा नहीं दिया गया। लाख इख्तलाफ सही आपको तहरीक इंसाफ से, लाख इख्तलाफ सही अली अमीन गंडापुर से, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक हिस्सा है और
जब पाकिस्तान का हिस्सा है तो उनको बुलाना जो है उस कौंसिल में जो है सरमायाकार कौंसिल में जो है ना बुलाना जो है इंतहाई अफसोसनाक कदम है वफाकी हुकूमत की तरफ से। और ये एक सूबे के साथ जो है वो इस तरह की ज़्यादती करके जो है क्या साबित करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो है अलग हुकूमत है और ये मुल्क का हिस्सा खुदा न खास्ता नहीं है। आप 1971 का जो आपके सामने है जो हमारी तारीख है तो उसको ना दोहराए, ऐसे मामला मत करेंगे जिनसे जो है वैसी लोगों की नज़र में, अवाम की नज़र में और मज़ीद आपके ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत पैदा हो। ऐसा कोई कदम जो है वो नहीं कि तमाम सूबों का उनके वज़ीर आला के इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है खैबर पख्तूनख्वा के एक पार्लियामेंट के रुकन भी हैं और अवाम के मुंतखब करता चुनतखब करदा नहीं बल्कि मुंतखब करदा एक वज़ीर आला हैं और उनको जो है वो यहाँ सरमायाकारी कौंसिल में ना बुलाना जो है इंतहाई और जो है अफसोसनाक जो फेल है। इसलिए इसको जो है मेरे ख्याल है अभी इसकी तोसी कर ली जाए या इसको जो है बेहतर इस गलती को जो है वो सुधार लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आने वाले दिनों में ये मामलात जो हैं ये मज़ीद ख़राब हो जाए। अब हम तफसील पे आते हैं कि परवेज़ लाही जब वाशरूम में गिरे तो उसके बाद उनकी तबीयत जब नासाज हुई और जिसकी वजह से जो है परवेज़ लाही को जो है हॉस्पिटलाइज रहे और फिर इसी सेहत की बिना पर ही उनको जो है हकीकत में रिहा किया गया है। इसमें किसी का भी कोई अमल दखल नहीं है। इस बात को है कुछ लोग फैला रहे हैं और साथ में कोट कर रहे हैं कि हमाद अजहर को सामने इसलिए लाया गया है कि जो है तहरीक इंसाफ की जमात की तरफ से कि पंजाब की जो तहरीक इंसाफ की जो है वो जो चुदराहट है या जिसे कह लें कि उसमें सदारत है कहीं वो हाथ से ना चली जाए, इस वजह से हमाद अजहर को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन बातों की भी तरदीद हो गई है, बल्कि परवेज़ लाही को उस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो है अपना वज़ीर आला बनाया था जब काफली के पास सिर्फ 4 सीटें मौजूद थीं। तो परवेज़ लाही ने भी अपनी वफात जो है वो साबित करके दिखाई तहरीक इंसाफ के साथ। उन्होंने अपनी पार्टी को खैर बात कहना पड़ा और उनको जो है खुद को जो है तहरीक इंसाफ में जो है शामिल करना पड़ा। उन्होंने जो है वो तमाम कुर्बानियाँ दी और इस ऐसा जो है अब ये सोशल मीडिया पर या मीडिया के ज़रिए से जो है इस तरह के जो हैं बयानात जो हैं दिलवाए जा रहे हैं कि हमाद अजहर को इसलिए सामने लाया गया है कि परवेज़ लाही को रिहाई मिल गया है, कहीं वो जो है तहरीक इंसाफ की सदारत को वो जो है वहाँ पे ना संभालने उनको ना दी जाए। लेकिन अगर ऐसा तहरीक इंसाफ से भी की तरफ से भी कहा गया कि परवेज़ लाही की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं और वो तहरीक इंसाफ के लिए अपना जो है वो हमारे लिए उतने ही मोहतरम है। और उसी तरह से जो है अगर वो पहले पंजाब के सदर रहे हैं तो अब भी अगर वो हमारे साथ शामिल रहेंगे तो वो उनको उसी मुकाम पर रखा जाएगा। हमाद अजहर का जो है सामने आना जो है वो इससे कोई तल्लक नहीं है रिहाई परवेज़ लाही की रिहाई से। बाकी डील जो बात की जाती थी कि इमरान खान और जो है एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है कोई डील पा रही है, कभी बुशरा बीबी के नाम से किया जाता था, फिर इसमें कुछ रिटायर्ड जनरल भी इसमें शामिल हुए, तो उसकी तमाम तबार बातों की तरदीद जो है इमरान खान ने जो है वो कर दी है कि ऐसी कोई डील जो है वो तय नहीं पा रही कि जो इदारों के साथ जो है इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। और आज का जो है यही भी यहाँ तक और फिर जो है हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।